नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। मैं हूं आकाश आपके साथ। राम मंदिर का बहुत लंबा दौर चला। इसके बाद लोग पूछ रहे थे कि सरकार रोजगार देगी कि नहीं। नरेंद्र मोदी ने हर साल 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी। इसके बाद हर फ्रंट पर सरकार विफल दिखी, परंतु 2024 के हर फ्रंट पर सरकार के मुखिया चुप्पी साधे हुए हैं। राहुल गांधी ने 30 लाख रिक्त पदों पर नौकरियां देने की घोषणा की। इसके बाद तेजस्वी यादव ने 30 लाख रिक्त पदों प्लस 70 लाख और नए पदों पर नौकरी देने की घोषणा भी की। इस पर एनडीए के लोग कह रहे हैं कि उनकी सत्ता तो आएगी ही नहीं और लैंड फॉर जॉब स्कीम की तरह ये 1 करोड़ लोगों की जमीन को हथिया लेना चाहते हैं। सरकार में रहकर भी भाजपा को रक्षात्मक बयान देना पड़ रहा है। विपक्ष सरकार की विफलताओं पर ध्यान लगाए हुए है। एनडीए और बीजेपी विपक्ष पर पुराने आरोप लगाने में लगी हुई है। राम और रोजगार के बीच में भाजपा आक्रामक दिखते हुए भी रक्षात्मक रही। जब लोग नौकरियों का सवाल उठा रहे थे तब भाजपा नेताओं ने कहा कि पूर्वी यूपी का विकास होगा, अयोध्या और आसपास रोजगार बढ़ेगा, राम मंदिर रैलिंग पॉइंट बना, राम लोगों की भावना को इकट्ठा करने का केंद्र बिंदु बने। बावजूद इसके बेरोजगारी का मसला टॉकिंग पॉइंट बना रहा। इस पर सवाल उठाए गए। नौकरियां पैदा नहीं हुई, परंतु प्रधानमंत्री रोजगार के सवाल पर लगातार चुप रहे। बचाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऊंचे विकास दर की बात कही। सन 2014 के चुनाव अभियान के पहले नरेंद्र मोदी रोजगार और भ्रष्टाचार के मसले पर बहुत ही आक्रामक बयान देते थे, परंतु अब रक्षात्मक बयान देते हैं। नरेंद्र मोदी ने शक्ति के सवाल को और शक्ति की आराधना के सवाल को जिस तरह ट्विस्ट कर दिया, इसका जनता पर असर नहीं पड़ा। लोगों को साफ दिख रहा था कि शब्दों की बाजीगरी कर रहे हैं। उच्च पद पर रहकर इस तरह जवाब देना अच्छा नहीं जान पड़ा, बल्कि उलट राहुल गांधी को फिर से अपने जवाब को स्पष्ट करने का एक अच्छा मौका दिया। जब लोग नौकरियों का सवाल उठा रहे थे, भाजपा नेताओं ने कहा कि पूर्वी यूपी का विकास होगा, अयोध्या और आसपास रोजगार बढ़ेगा, राम मंदिर रैलिंग पॉइंट बना, राम लोगों की भावना को इकट्ठा करने का केंद्र बिंदु बने। बावजूद इसके बेरोजगारी का मसला टॉकिंग पॉइंट बना रहा। इस पर सवाल उठाए गए। राहुल गांधी को फिर से अपने जवाब को स्पष्ट करने का एक अच्छा मौका मिल गया। अब राहुल और तेजस्वी 30 लाख प्लस 70 लाख नौकरियों की घोषणा कर रहे हैं और मोदी रक्षात्मक हैं। और आप लोग हमारे काम को जानते हैं। तेजस्वी जो कहता है वो कर करके दिखाता है। ये लोग बेईमान लोग हैं। कुछ दिन पहले मोदी जी चाचा जी के गाली देते रहे, डीएनए खराब है, डीएनए खराब है। और चाचा जी बोलते रहे, क्या बोलते रहे, मर जाएंगे मिट जाएंगे लेकिन आप भाजपा में नहीं जाएंगे। देखो रे भाई, हम लोग काम कर रहे थे, सेवा कर रहे थे, लोगों को पचा नहीं। बताइए, नौकरी जब तेजस्वी नौकरी दिया तो एक बार पेपर लीक हुआ, तेजस्वी के जाते ही पेपर लीक हो गया। भाजपा के लोग ऐसा है ना, बड़का झूठा पार्टी वाला क्या करता है, मोदी जी इतना झूठ बोलते कि गोबर को भी हलवा बोता देते हैं। आँख फोड़ देंगे या चश्मा दे देंगे, बोलेंगे कि देखो हमने चश्मा दिया। ये हालत है। तो झूठ बोलने में माहिर है लोग। देखो, आपका भाई ने काम किया, हम तो काम गिनवा रहे हैं, लेकिन 10 साल में मोदी जी ने क्या कहा था कि 22 आने दो, 20 के बाद 22 लेंगे, 22 में हर के घर को पक्का मकान दे देंगे, जिसका कच्चा मकान है। बोले थे कि नहीं बोले थे? किसान भाई का आय दुगुना कर देंगे। हमारे इसमें क्या है कि फसल कट रहा है, कटनी हो गया ना, सही दाम मिल रहा है ना, तो कम से कम 10 फसल का सही दाम एमएसपी हम लोग आप लोगों को देने का काम करेंगे। सम्मान रेट पे आप लोगों को देने का काम करेंगे। किसान भाइयों को 10 ऐसा फसल, अभी एक दूगो है, उसका भी बेईमानी कर लेता है, बिचौलिया सब गड़बड़ा देता है, सरकार नहीं ले पाती है कि नहीं। तो 10 ऐसा फसल का हम लोग जो है करेंगे। बिहार में 5 एयरपोर्ट, बिहार में 5 एयरपोर्ट। और जितना नौजवान सब रेलवे का तैयारी करता था, बहाली सबसे ज्यादा निकलता था। 8-10 साल से कहाँ आ रहा है इतना बड़ा बहाली, कोई नहीं आ रहा। रेलवे में बहाली हम लोग कराने का काम करेंगे लोगों को। तो आप लोगों को क्या लगता है 2024 का लोकसभा चुनाव किसके पक्ष में जाएगा?
आप कमेंट सेक्शन में बताएं। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे।